तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये है हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक और इस पर हम एक्सरसाइज 6A ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके एमसीक्यूज और इसका जो डिटेल लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो एमसीक्यूज पर हमने न्यू लेक्चर डाला है क्योंकि भी न्यू लेक्चर्स में हमारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए गए। और अगर आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे ओल्ड लेक्चर जो है इसी पर ही चैप्टर नंबर 6 पर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। सिर्फ आपको ओल्ड लेक्चर में नंबरिंग मिसमैच मिलेगी, लेकिन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आप ओल्ड लेक्चर से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वैसे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर आपका इसमें कर ही दिया कि भी क्या करना होता है इसमें बेसिकली। अब हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 6B। तो 6B में एमसीक्यू पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 28 मीटर एंड इट्स एरिया इज 40 स्क्वायर मीटर, इट्स साइड्स आर। समझ रहे हो आप क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन किया है इसने 6B। और ये फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा। पेरीमीटर गिवन किया है, पेरीमीटर कितना गिवन किया है? 28। रेक्टेंगुलर फील्ड है अगर तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होता है 2l+b, क्योंकि लेंथ l होती है, ब्रेथ b होती है। 2 लेंथ ऐड करोगे, 2 ब्रेथ ऐड करोगे तो पेरीमीटर होता है 2l+b। तो अगर आप लेंथ को x और ब्रेथ को y ऐड कर लो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो 28 है और x प्लस वाई का सम कितना हो जाएगा हमारा? 14। ओके, तो यहाँ पर x प्लस वाई लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया हमारा? 14 आ रहा है। एंड इट्स एरिया, अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया होता है l×b। l×b होता है, l×b कितना गिवन क्या है? 40। l×b मीन्स एरिया कितना गिवन किया है? 40 स्क्वायर मीटर। अब लेंथ को अगर हमने x और ब्रेथ को y ऐड किया है तो ये हो गया हमारा 40। अब देखो अगर आप इसे एमसीक्यू से देखते हो तो एमसीक्यू से भी ये हो जाएगा हमारा। कैसे कि भाई 8 और 6, अगर आप लेंथ 8 ले रहे हो और ब्रेथ 6 ले रहे हो, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? इन दोनों का सम आना चाहिए 14। 8 और 6 14 आ रहा है, 4 और 10 भी 14 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड में से एक ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो, तो आना चाहिए 40। यहाँ पर 40 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 40 आ रहा है, तो इसका आंसर है हमारा सेकंड। तो देखते ही हमारा एमसीक्यू ये हो जाता है अगर हम इसे ऑप्शन से करते हैं। लेकिन अगर आप विदाउट ऑप्शन करोगे तो फिर क्या करोगे इसमें? विदाउट ऑप्शन यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? एक्स वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर लो, मीन्स कि एक्स या तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वाई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स। इस वाई को यहाँ पर पुट कर दो, 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। अब आप क्या कर लो, इन सभी वैल्यूज को लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर ये 14 आ जाएगा, माइनस 14x और ये प्लस 40 ये होगा। अब इसको सोल्व कर लो आप। एक्स स्क्वायर माइनस 40 के फैक्टर प्लस करने पर 14 आए, तो 40 के फैक्टर प्लस करने पर 14 आए। 8 6 कितने होते हैं हमारे? लेकिन 8 6 अगर हम लेंगे तो 8 6 40 तो होते नहीं है, तो इसके जो फैक्टर है वो होंगे 10+4 या 4+10, क्योंकि 4 10 या 40 भी हो रहे हैं और प्लस करने पर 14 भी आ रहा है। ओके, ये होगा इसमें। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 10x माइनस 4x और यहाँ पर प्लस में 40। यहाँ से अब हम लेंगे x कॉमन, तो यहाँ पर ये x माइनस 10 एंड यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये x माइनस 10। इसके टू फैक्टर्स मिल गए हमें, x माइनस 10 एंड यहाँ पर ये x माइनस 4। यहाँ से टू वैल्यूज मिलेंगी, x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों वैल्यूज हैं। तो देखो अगर आप लेंथ को 10 लोगे तो ब्रेथ कितना लेना पड़ेगा भाई हमें? ब्रेथ कितना लेना पड़ेगा? ब्रेथ है हमारे y, तो y हमारा कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ से देखें तो 10 माइनस करो, 14 माइनस 10 तो 4 आ रहा है, तो भाई 4 आ रहा है। लेकिन अगर आप लेंथ 4 लेते हो तो ब्रेथ आएगी हमारी कितनी? 10। लेकिन लेंथ हमारी लॉन्ग होती है हमेशा, इसलिए हम 10 और 4 इसमें आंसर लेंगे। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी इसकी साइड्स 4 मीटर एंड 10 मीटर, ये इसका आंसर है। ओके, 10 मीटर 4 मीटर भी देता तो वो भी हमारा करेक्ट होता, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अब देखते हैं इसमें बी वाला पार्ट। अब देखो बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। वैसे भी इसकी वैल्यू होगी ये 6 ये 8 और 10, 6 8 10 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि 6 + 2 8, तो 6 आ रही होगी इसमें एक्स की वैल्यू। कैसे देखो, x + 2 और यहाँ पर एक्स और ये 10। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस के अपोजिट, परपेंडिकुलर के अपोजिट, जहाँ पर 90 होता है 90 के अपोजिट हाइपोटेनस साइड होती है, तो ये हाइपोटेनस हो गई। और हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनस कितना है? 10, 10 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? x + 2, हमने ये परपेंडिकुलर लिया है और ये हमारा बेस हो गया। तो आप हाइपोटेनस को छोड़कर किसी को भी बेस परपेंडिकुलर ले सकते हो।
यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। बस ये तो जो हम क्लियर करते हैं वो तो हम किस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं कि भी अगर एंगल के अकॉर्डिंग हम बेस किसको लेते हैं, परपेंडिकुलर किसको। लेकिन यहाँ पर आप किसी को भी बेस परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, लेकिन हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती है 90 के अपोजिट। यहाँ पर 100 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं कि भी इसका अलग स्क्वायर कर देते हैं, इसका अलग, वो सोचते हैं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अगर ये x प्लस 2 है, ये ऐड नहीं हो सकते, तो इसमें लगाएंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी जब हम करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू टू, 2 इंटू एक्स इंटू टू, ये हो जाएगा हमारा 4x, और प्लस में कितना ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x एंड ये प्लस 4। 100 इधर आकर क्या कर देंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 100 है, 100 इधर आकर माइनस कर दो आप, तो 100 माइनस कर दो, 4 में से 100 माइनस कर दोगे आएगा हमारा 96, वो भी माइनस का। ओके, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2x, और यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड करो, 2 4 8 और 2 8 16 है। ओके, ये 48 हो गया। अब यहाँ पर आपको करने हैं 48 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, 48 के फैक्टर 8 6 48, यहाँ पर होते हैं हमारे फैक्टर 8 6 48, माइनस करने पर 2 भी आ रहा है। यहाँ से अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगी, देखो यहाँ पर ये 8 इंटू एक्स माइनस 6x माइनस 48। यहाँ पर हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 8, 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं x प्लस 8 एंड यहाँ पर ये x माइनस 6, एक x की वैल्यू माइनस 8 और एक x की वैल्यू 6, ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे x हमारी वैल्यू हो जाएगी 6। यही करना था इसमें, 6 आंसर है इसका, पहले से पता चल गया था हमें, फर्स्ट बी का फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम इसी का ही थर्ड पार्ट देखो इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर मीटर एंड इट्स लोंगर साइड इज 10 मीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए आप। देखो इसका एरिया है 60, इसका एरिया 60, लेंथ लॉन्गेस्ट साइड इसकी 6 क्या है 10 है, तो ये तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। L इंटू बी कितना होता है हमारा 60, अब लेंथ हमारी 10 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 जिसको डिवाइड कर दो भाई 6 आ रहा है सिंपल, तो 6 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 6, क्या हो जाएगी हमारी 6 होनी चाहिए, एरिया दे रखा है यस, तो हमारी ब्रेथ हो जाएगी 6। लेकिन इसका पेरीमीटर अगर हमें चाहिए तो पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, लेंथ 10 ब्रेथ 6, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 16 2 32, इसका आंसर होगा हमारा 32 थर्ड। तो इसमें मोस्टली बच्चे 6 देखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है हमारा 32, क्योंकि इसने पेरीमीटर बोला है फाइंड करने के लिए 32, ये क्या है इसका थर्ड, सी में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं इसमें डी, तो डी वाले में क्या कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 4a, ऑल साइड्स अगर स्क्वायर है तो इसमें अगर हम इसकी साइड ए ले रहे हैं तो भाई ऑल साइड्स का क्या कर देते हैं हम सम कर देते हैं 4a, और न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, इसके एरिया होता है a स्क्वायर। देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको बताना है, तो देखो भाई आप क्या कर सकते हो, a से एक कैंसिल कर सकते हो तो बचेगा a की वैल्यू आ रही है 4, और अगर साइड 4 आ गई तो आपको क्या करना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बताना है, तो 4a आपको करना है फाइन, 4a की वैल्यू आ रही है 4, तो हो जाएगा 16 यूनिट्स, तो इसका आंसर कितना होगा 4 16 यूनिट। ओके, ई में देखो आप इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन इज x मीटर, इसकी जो विड्थ है वो x मीटर है, इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में इसका एरिया बताओ। सिंपल है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें, देखो सिर्फ आपको अगर ये एरिया बताना है शेडेड एरिया, और इसकी विड्थ कितनी है हमारी x मीटर है, ठीक है, सभी जगह से क्या है अभी विड्थ कितनी है इसकी x मीटर है, इधर से भी इधर से भी। अब इसकी जो आउटर डायमेंशन है वो कितनी है, आउटर डायमेंशन 16 एंड 20 गिवन की है, ये 20 एंड ये 16। तो देखो हम क्या करेंगे इस बड़े एरिया में से ये छोटा वाला एरिया माइनस करेंगे, लेकिन ये छोटा वाला एरिया है, ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, देखो अगर ये टोटल 20 है तो x इधर माइनस कर दो, x इधर माइनस कर दो, तो आप क्या कर दोगे 20 में से कितना माइनस कर दो 2x। सेम एज इट इज अगर हम इसको ऐसे चेंज कर लें, ये टोटल 16 है, x इधर माइनस कर दो, x इधर माइनस कर लो, तो ये जो ब्रेथ होगी इसकी कितनी जाएगी 16 माइनस 2x। ओके, ये हो जाएगी सिंपल। अब इसको कर लो सोल्व, कैसे करेंगे हम इसमें, ये इस वाले में बड़े वाला एरिया कितना होगा 20 इंटू 16 माइनस ये अंदर वाला एरिया कितना हो जाएगा
20 माइनस 2x इंटू में 16 माइनस 2x, बस इन दोनों को ही आपको माइनस करके लिखना है। अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखो 16 टू कितना जाएंगे 320, तो ये हो रहा है हमारा। अब ये 20 माइनस 2x एंड 16 माइनस 2x, ये किस में आ रहा है, तो 20 माइनस 2x एंड 16 माइनस 2x होना चाहिए, किस में आ रहा है, देखो 2x होना चाहिए, 16 माइनस 2x एंड 20 माइनस 2x, तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ई में क्या है, फर्स्ट। ये हो गए इसके एमसीक्यूज। तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सभी आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो कि भी इसको हम दोबारा नहीं करा रहे हैं। देखो दोबारा करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम अच्छे से समझ में आएंगे वहां पर भी, तो इसलिए परेशान ना हो, उस लेक्चर को अच्छे से देखें बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।